नमस्कार, मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संसद में जो राहुल गांधी ने महाड्रामा किया वो हदें पार की। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं आखिरकार एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट पर ये एक्शन, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आपकी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। राहुल गांधी के लिए कुछ मैसेज। राहुल, संसद तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं है। तुम्हारी स्पीच ड्रामा थी, राष्ट्रहित नहीं। सबूत दिखाते हो, तुम फैक्ट ट्विस्ट करते हो। वक्त आ गया है रिटायर होने का। कांग्रेस को नया लीडर दो। भारत आगे बढ़ रहा है, तुम पीछे। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के द्वारा किए गए कृत्यों पर यह सबसे सटीक राहुल गांधी को करारा जवाब। दोस्तों, आज हम दिखाने जा रहे हैं राहुल गांधी के उस भाषण का पूरी तरह से, जो इस पूरे वीडियो में दिखाऊंगा बात करते हुए, कि राहुल गांधी के उस भाषण की जो उन्होंने 2 फरवरी 2026 को लोकसभा में दिया है। यह भाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान हुआ था, जहां राहुल ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के से कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इसको पढ़ने की कोशिश की है। आपको बता दें, लेकिन यह कोई भाषण वाकई में राष्ट्रहित में था या सिर्फ राजनीतिक ड्रामा था? हम शुरू से ही राहुल गांधी के इन पूरे कच्चे चिट्ठों को आपके सामने लेते जा रहे हैं। मतलब उनकी गलतियां, झूठे दावे और नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाली हरकतों को सबूतों के साथ एक्सपोज करेंगे। सबूत वेब सर्च, न्यूज आर्टिकल्स और जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड से लिए गए हैं। और हम आज इस पर साफ तौर पर यहां पर राहुल गांधी को एक एक सबूतों और साक्ष्यों के साथ उनकी गलतियों को, जो राहुल गांधी ने भाषण में दावा किया है, सब कुछ जो जनरल नरवाने की किताब में लिखा है कि चाइनीज टैंक इंडियन टेरिटरी में घुस आए थे और पीएम मोदी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्मी को लेट डाउन किया, मतलब फैसले लेने से भाग गए। लेकिन हकीकत क्या है? किताब अनपब्लिश्ड है और राहुल ने इसे कारवा मैगजीन के एक आर्टिकल से कोट किया जो नियमों के खिलाफ है। लोकसभा रूल 349 के तहत अनपब्लिश्ड या अप्रासंगिक मटेरियल को कोट नहीं किया जा सकता है। स्पीकर ओम बिरला ने भी यही कहा कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूं। जब राहुल ने कहा तो आप ही बता दीजिए क्या कहना है। अब सबूत नंबर 1, किताब की स्टेटस को लिख करते हैं। यह किताब अनपब्लिश्ड है और रिव्यू में है। जनरल नरवणे की किताब 2024 में पब्लिश होने वाली थी, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिव्यू में फंसी है। जनरल नरवणे ने खुद अक्टूबर 2025 में कहा, इट इज अंडर रिव्यू फॉर मोर देन ए ईयर नाउ। यह किताब गलवान और डोकलाम के स्टैंड ऑफ पर है, जहां चाइनीज की ग्रे जोन जो टैक्टिक्स का जिक्र है, मतलब टैंक्स बॉर्डर के पास लाकर डराना, लेकिन एक्चुअल एंट्री नहीं। राहुल ने इसे घुटपैठ बताकर मिसलीड किया। किताब में लिखा हुआ कि 4 चाइनीज टैंक हैड बिगन मूविंग अप ए स्टेप माउंटेन ट्रैक टुवर्ड्स द रचिल्ला, लेकिन यह टुवर्ड्स 2020 का इंसिडेंट था, जहां इंडियन आर्मी ने सफलतापूर्वक उसे रोक दिया। कोई टेरिटरी लॉस नहीं हुआ, जैसा जनरल नरवणे के बाद में कहा गया कि वी हैव नॉट लॉस आउट ऑन एनी टेरिटरी, यानी कि हमने कोई भी टेरिटरी अपनी गवाई नहीं है। अब सबूत नंबर 2 की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का मिसलीडिंग कोटेशन। राहुल ने किताब में पीएम मोदी को डिसीजन से भागे तक की बात कही, लेकिन किताब में जो कारवा से जो लिखा गया है कि मैं आर्मी चीफ ने पीएम मोदी से ऑर्डर्स मांगे और पीएम ने क्लियरली कहा व्हाट आर माय ऑर्डर्स, मतलब आर्मी को फ्री हैंड दिया। गवर्नमेंट ने ग्रे जोन क्राइसिस सेल बनाया, एनएसए और रॉ को इन्वॉल्व किया। राहुल ने आधे फैक्ट्स यूज करके नेशनल सिक्योरिटी को रिस्क में डाला है, क्योंकि अनपब्लिश्ड किताब में सेंसिटिव इंटेल हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी चैलेंज किया, यू टेल whether this book has been published or not.
उन्होंने कहा ये बताओ कि किताब पब्लिश हुई है या नहीं। सबूत नंबर 3, राहुल का पास मिस टेक्स्ट ऑन चाइना। यह पहली बार नहीं है। 2020 में गलवान के बाद राहुल ने ट्वीट किया, पीएम मोदी सरेंडर्ड इंडियन टेरिटरी टू चाइना, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर किया कि कोई लैंड लॉस नहीं हुआ है। पुलवामा अटैक पर राहुल ने कहा पीएम स्लीपिंग व्हाइल सोल्जर्स डाइंग, लेकिन इंटेल रिपोर्ट दिखाती है कि पीएम ने सर्जिकल स्ट्राइक अप्रूव किए। कांग्रेस के टाइम में 2004 से 2014 तक चाइना ने 600 प्लस बार बॉर्डर क्रॉस किया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में चाइना के साथ दोस्ती की बात की, जबकि चाइना इंडिया को थ्रेट मानता है। सबूत नंबर 4, पॉलिटिकल फेलियर्स। राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, लेकिन 2014 से 2019 में पार्टी की हार 44 से 52 सीट्स की। अमेठी से हारे स्मृति ईरानी से। डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करें तो नेहरू से लेकर राहुल तक, लेकिन कोई रियल अचीवमेंट नहीं। यूपीए के टाइम में 2G कोलगेट स्कैम, राहुल गांधी उस पर चुप्पी साध रहे। अब एक्स पर पोस्ट करके राहुल गांधी कैसे कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं आखिरकार राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, क्योंकि स्पीच में मिस टेक्स्ट जैसे डोकलाम को गलमाम कहना, ये सारी चीजें राहुल गांधी के सामने मतलब चीजें आती हैं। सबूत नंबर 5, नेशनल सिक्योरिटी पर खेल। राहुल की स्पीच से हंगामा हुआ, लोकसभा में 3 बार एडजर्न हुआ। अमित शाह ने कहा अनपब्लिश्ड बुक कैन नॉट बी बेसिस, यह पॉलिटिकल गेन के लिए आर्मी को यूज करना है। जनरल नरवणे के बाद में गवर्नमेंट की तारीफ की, इट इज डिमोलिश्ड चाइना स्ट्रक्चर ग्लोबली। राहुल का इंटेंट जो था कांग्रेस की इमेज को सुधारना, लेकिन फेवरेट ट्विस्ट कर दिया कि सबूत दिखाते हैं कि राहुल गांधी का भाषण फैक्ट नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा था। तो भारत के प्रिंस राहुल गांधी जो संसद में खड़े होकर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन खुद राष्ट्र को शर्मिंदा करके 2 फरवरी 2026 का यह भाषण, जहां उन्होंने अनपब्लिश्ड किताब से चाइनीज टेक्स्ट का पूरा ड्रामा रचा, लेकिन हकीकत यह है कि वह खुद पॉलिटिकल टैंक हैं जो कांग्रेस को डुबो चुके हैं। और राहुल गांधी ने जो चाइना को टैंक इंडियन टेरिटरी में घुसने की बात की और पीएम भाग गए, लेकिन जनरल नरवणे की किताब में क्या है, 31 अगस्त 2021 को जो इंसिडेंट जहां चाइनीज टैंक जो रैचिन ला की तरफ बढ़े, लेकिन इंडियन आर्मी ने उन्हें रोक दिया। कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई लैंड लॉस नहीं हुआ। जनरल ने लिखा कि टू ईच एंड एवरी वन माई क्वेश्चन वाज व्हाट आर माई ऑर्डर्स, और पीएम ने कहा फ्री हैंड दे दिया। लेकिन राहुल ने इसे ट्विस्ट करके पीएम मोदी को भागने वाला बताया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के टाइम में चाइना ने डोकलाम में 2017 में घुसपैठ की और यूपीए ने चुप्पी साधी, और राहुल तुम्हारी स्पीच में रूल ब्रेक स्पीकर ने कहा कि अनपब्लिश्ड बुक कोट नहीं कर सकते, लेकिन तुमने जिद की और जैसे बच्चा खिलौना मांगता है। परिणाम क्या हुआ? संसद अडजन हुआ, समय वेस्ट हुआ। यह राष्ट्रवाद नहीं, यह पॉलिटिकल स्टैंड है। अब ट्विटर पर लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी सेटअप बिरला ब्रिलियंटली बट इट्स वायरल ड्रामा। लेकिन जो वायरल है वो साफ तौर पर जो चीजें हैं, राहुल गांधी ने इससे सब कुछ जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा था। संसद में अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपर उठाने के लिए सोशल मीडिया पर क्लिप काट काट कर लोग वायरल कराएं, इसके लिए राहुल गांधी ने वो सारे झूठ और चीजें बोली। संसद के पटल से भले उन चीजों को हटा दिया जाए, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, हर एक मोबाइल फोन में राहुल गांधी की बात कही हुई पहुंच गई है। अब ये बातें हर एक फोन तक पहुंचाई जाएंगी और सोशल ड्रामा क्रिएट किया जाएगा, और हिंदुस्तान की जो अस्मिता है उस पर सादी तौर पर राहुल गांधी ने चोट पहुंचाई है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।